नाज़रीन, दुनिया में आपको कोई बड़ा इदारा ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने कवानीन यानी रूल्स नहीं बनाया हुआ। हम्म। इसी तरह कोई बड़ा ख़ानदान आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसके कुछ रूल्स ना हो, बिल्कुल। चाहे उन्होंने लिख के ना रखे हों, दिमाग में लाज़मी होंगे। रूल्स के बगैर कोई फैमिली बड़ी फैमिली बन ही नहीं सकती। आज हम बात करेंगे 10 रूल्स की जो हम समझते हैं कि हर फैमिली को लाज़मी फ़ॉलो करना चाहिए। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। रूल्स के बगैर आपकी एक कामयाब फैमिली, अजीम फैमिली बन ही नहीं सकती है। तो रूल्स किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए, हम इसी पे बात कर रहे हैं आज। तो हम रूल्स बताएं पहले। जी। पहला रूल। पहला रूल है फैमिली फर्स्ट। देखें नाज़रीन, कितनी इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप देखें, इस्लाम में भी सबसे पहले अपनी फैमिली को बताया गया है, यानी कि नेकी की शुरुआत अपनी फैमिली से करनी है। सपोर्ट करना है, पहले अपनी फैमिली में आप देखें कि आपके करीब कौन है जो ज़रूरतमंद है, उसको सपोर्ट करना है। फैमिली फर्स्ट, सबसे पहले अपनी फैमिली को आपने तरजीह देनी है। जैसे हम देखते हैं बहुत सी ख़वातीन को भी, बहुत से मर्दों को भी, कि वो दूसरों से अपने शरीक हयात की बुराइयां कर रहे होते हैं या अपने बच्चों की बुराइयां कर रहे होते हैं, या अपने बच्चों पर दूसरों को तरजीह दे रहे होते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो फैमिलीज़ ये काम करती हैं वो बहुत कमज़ोर फैमिलीज़ होती हैं। यानी हम देखते हैं कि बहन भाइयों से बैठ के दूसरे बहन भाइयों की बुराई की जा रही होती है, वो सुन रहे होते हैं खामोशी से। उन्हें मालूम भी होता है बाज़ दफ़ा कि नहीं, हमारा भाई या बहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं कि हम क्यों बोलें, हमें बुरा बनने की क्या ज़रूरत है। जिस फैमिली में ये सोच होगी, वो कभी भी एक अच्छी फैमिली बन ही नहीं सकती है। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फैमिली फर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। कहते हैं ना, इंग्लिश में भी बड़ा मशहूर मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। यस। इसलाह अपनी ज़ात से शुरू होती है, अपने करीब तरीन लोगों से शुरू होती है। मैं अगर अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं हूँ, बाहर वालों के साथ अच्छा हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। एक हदीस है कि तुम में बेहतर लोग वो हैं जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है किसी भी फैमिली के लिए कि उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी वो साथ खाते हैं, वो हुँ। साथ हंसते हैं, वो साथ बातें करते हैं, वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कभी भी अच्छी फैमिली नहीं बन सकते। इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली फर्स्ट। हुँ। जी भैया। दूसरा रूल ओपन कम्युनिकेशन, यानी आपके घर में खुल के बात करने की सबको इजाज़त हो। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। किस हुँ। तरह से होगी? उसकी बुनियाद होती है लिसन विद लव, स्पीक विद काइंडनेस। जब कोई बात कर रहा है ना आपसे, तो आपको बड़ी मोहब्बत से, बहुत तवज्जो से सुननी चाहिए। इसके बगैर आप अच्छी फैमिली नहीं बना सकते, दिलों को एक दूसरे के करीब नहीं कर सकते। हुँ। दिलों को करीब होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी एग्ज़ैक्टली। शुरुआत कहाँ से होगी? मैं बड़ी मोहब्बत से सुनूँ। ये मुझसे कोई बात करना चाहती हैं, मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तवज्जो ही नहीं दे रहा। सुन रहा हूँ तो कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं दिखा रहा। हुँ। एक खराब फैमिली की मैं बुनियाद रख रहा हूँ। तो मुझे सुनना है बड़ी मोहब्बत के साथ, और मुझे इनकी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि अक्सर मर्दों को बीवियों की बातें बुरी लगती हैं और बीवियों को मर्दों की बातें बुरी लगती हैं। बातें तो बुरी लगेंगी, लगने के बावजूद आपको बहुत काइंडनेस के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ओपन कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी, तो लोग अपने दिलों में बातें रखेंगे, आपसे नहीं करेंगे, बाहर लोगों से करेंगे। यही खराब फैमिली की पहचान है। जो हमने पहली बात बताई, फैमिली फर्स्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है? ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपने बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। जी बिल्कुल भैया। ऐसा ही है। तीसरा पॉइंट है शो ग्रेटिट्यूड डेली, यानी शुक्रगुज़ारी हो रोज़ाना की बुनियाद पे। और ये शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ मुँह से ही ना हो कि आपने किसी का भी शुक्रिया अदा कर दिया घर में, नहीं। आप दिल से उसको एक्नॉलेज करें, आप मानें कि वाक़ई में इसके अंदर ये खूबी है या इसने ये अच्छा काम किया मेरे लिए। बिल्कुल, मतलब ये वजह है मिसाल के तौर पे, ये घर में इतने सारे काम करें और हम फॉर ग्रांटेड ले लें हुँ। कि भाई इनकी ज़िम्मेदारी है, इनके फ़राइज़ में शामिल है। बहुत खराब अप्रोच है। एक मर्द कमा के आता है घर में, उसको ये सुनने को मिले, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। एक बच्चा स्कूल में परफ़ॉर्म कर रहा है या घर के कुछ काम कर रहा है या आपको सपोर्ट कर रहा है, अपने भाई सब बच्चे काम करते हैं। जब नेकियों को हम हक समझ के लेना शुरू कर देते हैं, तो फैमिली को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला नाशुक्रों को पसंद नहीं करता। तो अगर कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा एक दोस्त है, वो यूके में था, वो कहता था कि यार, एक दफ़ा मैंने, जो मेरी जॉब थी, मुझे असाइन की गई थी, तो वो पाकिस्तान में बैठा हुआ कर रहा था। कह रहा है मैंने 1.5 महीने डिले किया। हुँ, हुँ। जब मैंने काम डिले करके दिया ना, मुझे लग रहा था कि मुझे वो काफ़ी जो है ना क्रिटिसाइज़ करेंगे या मुझे कहेंगे कि ये तूने क्या किया? लेकिन उन्होंने थैंक यू कहा। कह रहा है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस टास्क। कह रहा मैं हैरान परेशान कि ये क्या है? तो फिर अगली दफ़ा मेरा दिल चाहा कि नहीं यार, मैं इनको, अच्छे लोग हैं, इनका काम मैं वक़्त पे करके दूँ। शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ उस वक़्त नहीं करनी कि कोई शख़्स बढ़ चढ़ के कोई काम कर दे। कोई अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रहा हो तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि
दुनिया के बेशतर लोग अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। तो शो ग्रेटिट्यूड डेली का मतलब क्या है? डेली इजहार करना है, सिर्फ बोलना नहीं है, इजहार करना है कि नहीं यार तुम्हारा बड़ा एहसान है। बिल्कुल। चौथी बात, झगड़ों को इज्जत के साथ सॉल्व करें। नाज़रीन देखिए, जब हम एक घर में रहते हैं झगड़े तो होते हैं, झगड़े होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन असल बात देखो उन झगड़ों को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अगर आप चीख-पुकार के ज़रिए, चिल्ला के बात कर रहे हैं, इस तरह से आप चाह रहे हैं झगड़े सॉल्व हों तो ये अच्छी बात नहीं है। बैठ के सुकून से एक-दूसरे की बात सुननी है और समझनी है। तो पहली बात क्या है? चीखना चिल्लाना नहीं है। सब चिल्लाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अपने चीखने को कम करें, आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप कभी गुस्सा कर देते हैं, आप लाउड हो जाते हैं, जस्टिफाई ना करें, लेकिन ये दुआ करें और ये कोशिश करें कि अगली दफ़ा मुझे लाउड नहीं होना, आहिस्ता बात करनी है। तो रिस्पेक्ट के साथ इन मामलात को हल करने की कोशिश कीजिए। जी वज़ीर। 5वीं बात, सपोर्ट ड्रीम्स। नाज़रीन अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो आप एक अच्छी फैमिली बना ही नहीं सकते। एक-दूसरे को एनकरेज किए बगैर, एक-दूसरे को सपोर्ट किए बगैर आप एक मजबूत फैमिली की बुनियाद कैसे रख सकते हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि मियाँ-बीवी का मकसद ये है। शादी का मकसद क्या है? शादी के मकासद में से एक बुनियादी मकसद ये है कि एक-दूसरे के ख्वाब पूरे करने में मदद करना। बिल्कुल। मतलब वज़ीर के कुछ ख्वाब हैं, मेरे कुछ ख्वाब हैं, कुछ भी ख्वाब हो सकते हैं। इनके ख्वाब ये हो सकते हैं कि मुझे एक अच्छी फैमिली बनाना है। इनका ख्वाब हो सकता है कि मुझे करियर में आगे जाना है। इनका ख्वाब कुछ और हो सकता है, मुझे लोगों की खिदमत करना है, मुझे अल्लाह ताला से रिश्ता मज़बूत करना है, जो भी। मेरे कुछ ख्वाब हो सकते हैं। तो अगर हम एक-दूसरे के ख्वाब में एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अच्छी फैमिली नहीं हो सकते। फिर बच्चे एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक-दूसरे के ड्रीम्स के अंदर, एक-दूसरे की टाँगें खींच रहे हैं, एक-दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, खराब फैमिली होती है। छोटी-छोटी बातों से आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। आज की मैं आपको बात बताऊँ, अली और हरमीन कराटे करके वापस आए। अली ने कहा, "पता है पापा, हरमीन जो है उनसे बैक किक नहीं हो रही थी।" मैंने कहा, "बेटा, पॉज़िटिव बातें बताया करो। एक-दूसरे की अच्छी बातें खुश होके बताया करो और अगर हरमीन से कोई काम नहीं हो रहा, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए।" बिल्कुल। अली इतना प्यारा बच्चा है कि उसने फ़ौरन रियलाइज़ किया कि हाँ, उसने गलत किया है और उसने मेरी बात को कंसीडर किया। तो हमें क्या करना चाहिए? बार-बार रीइन्फोर्स करना चाहिए कि बेटा, हमें एक-दूसरे के ड्रीम्स में सपोर्ट करना है। एक-दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें मदद करनी है। छठा पॉइंट है हमारा, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक-दूसरे की ज़िम्मेदारियों को बाँटें। देखिए नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम बहुत सारे घरों में देखते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और बहुत सारों की तो ज़िम्मेदारियाँ होती ही नहीं हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे वजिया हैं, उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ले ली, सारे काम खुद कर रही हैं। ना इन्होंने बच्चों पे कुछ डाला हुआ है, ना मुझ पे डाला हुआ है, ना किसी और पे डाला हुआ है। ये सारे किए जा रही हैं। कर देंगी सारे काम, ऐसे-ऐसे यूज़्ड टू हो जाएँगी, लेकिन थक जाएँगी। नींद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। चलें, ये भी हो गया, बुरी बात है, लेकिन ये भी हो गया। लेकिन हम एक टीम नहीं बन सकेंगे। हमारे दिल में एक-दूसरे का एहसास नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ ये पूरे दिन काम कर रही है तो कर रही है, बच्चे भी देख रहे हैं कर रही है तो कर रही है। फैमिली जो होती है वो एक टीम होती है। वो किस तरह से बनती है? वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल। हरमीन की अपनी है, हमारे तीनों बच्चों की अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और होनी चाहिए। बाज़ लोग बच्चों से काम ही नहीं कराते, फिर बाज़ लोग बेटों से काम नहीं कराते कि बेटा थोड़ी काम करेगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हमारी दुनिया फेमिनिस्ट होती जा रही है, बहुत सारे घरों में देखते हैं बेटे काम कर रहे हैं, बेटियाँ काम ही नहीं कर रही। बेटियों की कामचोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। इतनी कॉल्स हमारे पास आती हैं, बेटी काम ही नहीं करती। बेटा हाँ, बेटा तो करता है। आहिस्ता-आहिस्ता सोसाइटी अजीब होती जा रही है। हम एकदम से या तो एक एक्सट्रीम पे होते हैं या दूसरे एक्सट्रीम पे। पहले हम सिर्फ़ बेटियों से काम कराते थे, बेटों से करवाते नहीं थे। अब हम बेटियों को इतना खुला हाथ दिया हुआ है कि वो तो पढ़ रही है, वो तो ये कर रही है, वो तो काम ही नहीं करती। या कहाँ उसको से अज़ीम शौक ही नहीं है फैमिली काम या उसको करने का। शौक ही नहीं काम करने का, हाँ, या बिल्कुल। हमें उसको ये थोड़ी करवाना है कि शादी का ये थोड़ी करना है उसको। अरे भाई, एहसास, काम करवाने से एहसास, मोहब्बत पैदा होती है। हम काम इसलिए नहीं कराते कि हमारे काम हल्के हो जाएँ। काम इसलिए कराते हैं सबको एक-दूसरे का एहसास हो। बिल्कुल। घर के काम करवाए बगैर आप एक-दूसरे का एहसास एक-दूसरे के दिल में पैदा नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 7वीं बात, फॉरगिव क्विकली, यानी फ़ौरन माफ़ करना सीखें। नाज़रीन जिन घरों में कल्चर होता है ना, वहाँ बहुत सुकून होता है। यानी कोई गलती हो गई, आपने फ़ौरन माफ़ कर दिया। दिल साफ़ हो जाता है इस तरह से, दिल में कोई कीना नहीं रहता है। खराब घरों में क्या होता है? लोग कई-कई दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, कई-कई हफ्तों बात नहीं कर रहे हैं। एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक-दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में कोई बात करनी है तो कर ली। क्यों? बचपन में आपने माफ़ करना सिखाया नहीं, फ़ौरन आपने एक-दूसरे को बात करवाई नहीं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला? आहिस्ता-आहिस्ता उनके अंदर दूरियाँ पैदा होना शुरू हो गई। हम ऐसे कई घर देख चुके हैं, जहाँ क्या होता था, बच्चे लड़ते थे, माँ-बाप कहते थे, "अब एक-दूसरे के करीब मत आना, तुम अलग कमरे में जाओ, तुम अलग कमरे में जाओ, अब एक-दूसरे के नज़दीक भी मत आना।" फिर क्या हुआ?
बच्चों ने अलग रहना सीख लिया। बिल्कुल। खतरनाक बात है, बच्चों के साथ ये ना करें कि उनको अलग अलग कर दें। सही है, अगर फॉर द टाइम बिंग आपने कर भी दिया तो दोबारा बिठाना भी है, मामले को रिजॉल्व भी करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे ना तो बच्चे बड़ों के एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होगी। तो ये रूल याद रखिए, फॉरगिव क्विकली, जल्दी माफ कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा पसंद करता है जो जल्दी माफ कर देते हैं। झगड़े होंगे, नाराजगी होगी, जल्दी माफ कर देगा वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। माफ करना आपकी फैमिली को एक बहुत खूबसूरत और एक अच्छी फैमिली बनाएगा। जी। 8वीं बात, इन्वॉल्व एवरीवन इन डिस्कशन। यानी घर में जब डिस्कशन हो तो सबको आपने उसमें शामिल करना है। अब बच्चे इतने बच्चे नहीं रहे हैं कि हम बच्चों को अपने डिस्कशंस में शामिल ही ना करें, बल्कि हमारे घर में तो अक्सर औकात हम बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि ज़ुबैर और मैं एक हवाले से बात कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो हमने हादे को भी इन्वॉल्व कर लिया। हमने हादे से पूछा, हादे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। आप यकीन करें, हमने हादे के मशवरे पर अमल किया तो बहुत फ़ायदा हुआ, और अगर हमें लगता था कि हम अपने मशवरे पर अमल करते बहुत नुकसान होता तो है। बहुत नुकसान होता हमें। तो इन्वॉल्व करना है आपको डिस्कशन में भी और डिसीजन में भी। बिल्कुल। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप बच्चों को बैठा के पूछें क्या करें बेटा, छोटे से लेकर बड़े डिसीजन तक। कुछ खरीदना है, कुछ पकाना है, कहीं जाना है, कुछ प्लान करना है, कुछ भी। अगर आप बच्चों को डिस्कशन में और डिसीजन में शामिल करेंगे तो बच्चों को बात करना भी आएगी और बच्चों को फैसला करना भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने घर में इस रूल को भी लाजमी नाफिज कर लीजिए आप। बिल्कुल। 9th पॉइंट है हमारा, अवॉइड नेगेटिव टॉक अबाउट रिलेटिव्स। यानी कि आपने गीबत नहीं करनी है, ना एक दूसरे की गीबत करनी है, ना बाहर वालों की गीबत बच्चों के सामने करनी है, खास तौर पे। देखिए, बड़े ख़राब घर होते हैं जहाँ पे गीबत का कल्चर होता है। आज हम दूसरों की गीबतें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बच्चों के सामने बैठ के अपने भाई की, अपनी बहन की, किसी रिश्तेदार की गीबत कर रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा नुकसान क्या कर रहा हूँ, बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि बहन भाइयों की गीबत करना, उनकी टांगें खींचना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। कल वो आपस में लड़ेंगे, उनमें मोहब्बत ही नहीं होगी। गीबत का कल्चर अपने घर से उखाड़ फेंकिए। गीबत कौन लोग करते हैं? जिनके पास पॉजिटिव काम नहीं होते करने के लिए, वो ये फालतू काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। गीबतें कर रहे होते हैं। अगर आपके पास अच्छे टारगेट्स हैं, अच्छे काम है करने के लिए, क्यों गीबत करेंगे आप? सही बात है। मतलब आप गीबत पता कब करते हैं? जब आपके पास कोई बातें पॉजिटिव नहीं होती करने के लिए, कोई अच्छे काम आपके पास नहीं होते करने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं? आप गीबतें करते हैं। हम यकीन करें, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, बाज़ औक़ात हम घंटों बैठे रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल दयानतदारी से बता रहा हूँ, गीबत हम भी करते हैं, हम इतने शरीफ हम भी नहीं हैं। कभी आप समझें, गीबत नहीं करते, लेकिन कहीं-कहीं पे करते हैं और हम फिर सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जगह पे जब हम जाते हैं ना, बाज़ औक़ात यकीन करें घंटों बैठे रहते हैं, किसी एक बंदे की गीबत नहीं करते। बिल्कुल। इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं हमारे पास करने के लिए, यूज़फुल बातें होती हैं करने के लिए। गीबत के कल्चर को अपने घर से ख़त्म कर दीजिए। आखिरी पॉइंट, कीप द होम स्पिरिचुअली अलाइव। यानी अपने घर में आप रूहानियत को तरजीह दें। देखिए, अगर जिन घरों में अल्लाह नहीं है, यकीन कीजिए बदनसीब है वो घर। बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता जो लोग अल्लाह से दूर हो रहे हैं, नुकसान ये हो रहा है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक नफ़रत बढ़ती जा रही है। खुदा के बगैर घर कैसे अच्छा हो सकता है? हम जानते हैं हमारे दौर के बड़े मशहूर शायर जॉन एलिया, वो इनकार करते थे खुदा का, लेकिन वो रो-रो के क्या कहते थे? बड़ा बेआसरापन है सो चुप रहे, नहीं है ये कोई मुजदा खुदा नहीं। अगर मैं ये समझता हूँ कि खुदा नहीं है, तो ये बड़ा बेआसरापन है, बड़ा अकेलापन है, बड़ी बदनसीबी है। जिसके पास खुदा नहीं है, उसके पास बचता ही क्या है? गुस्सा, नफ़रत, खुदगर्ज़ी बचती है उसके पास। सही बात है। खुदा के बगैर आप एक भरपूर पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। और खुदा का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है, इंतहाई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सही। जब भी आप खुदा के बारे में गौर करेंगे, आपके ज़हन में कोई सवाल आए खुदा के हवाले से, आप सवाल करना शुरू करें, गौर करना शुरू करें, यकीन करें जवाब आपको इंतहाई इत्मीनान के मुकाम पे लेके जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल गैर जानबदार होकर स्टडी करें आप, आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ जाएगी। आपके घर में अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाज़मी होनी चाहिए। अल्लाह के अहकामात टूटने नहीं चाहिए। रोज़ाना आपको नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए। जो रूहानियत से मुताल्लिक़ किताबें हैं, अल्लाह की मोहब्बत वाली किताबें, आपको उसको भी पढ़ना चाहिए। दीनी अहकामात पे अगर आप अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दीन आपको सिखाता है बदतमीज़ी नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे का एहतराम करना है, बेसिक चीज़ें, और अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। इस पे हम कभी बिल्कुल। खुल के बात करेंगे अल्लाह की रज़ा करने से क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन आप जानते हैं किसी हद तक जो आप जानते हैं। तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। यकीन करें अगर आपके घर में खुदा नहीं है ना,
अगर आपने अपने आप को खुदा तो कोई नहीं आता, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। अगर आपने अपने आप को खुदा से दूर कर लिया ना, ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। तो अपने घर में अल्लाह की मोहब्बत रखें, और अल्लाह की बिल्कुल। मोहब्बत की निशानी क्या है कि सबके दिल में नरमी हो, हुँ, गुस्सा ना हो। बिल्कुल। और वही बात है, अगर आप किसी भी किस्म की नेगेटिव फीलिंग से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि अपने वसल्लम। घर में ज़िक्र लाज़मी करते रहें। बिल्कुल। नाज़रीन, उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा अगर हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीक हयात के हवाले से या बच्चों की तरबियत के हवाले से आप परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।